अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल इहसान। सलावत। हज़रत सूरह मुबारक नहल में इरशाद अक़दस से इलाही हो रहा है कि अल्लाह तुमको अदल और एहसान का हुक्म देता है। आज इस सिलसिले की चौथी मजलिस मुनअक़िद होगी। इससे पहले कि 3 मजालिस में मैंने आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश करने का शरफ़ हासिल किया। कल की मजलिस में गुफ्तगू इस मरहले में थी कि इमाम होने के लिए आदिल होना ज़रूरी है। इंतहा यह है कि अगर कुछ देर के लिए हम नमाज में किसी को इमाम करार देते हैं यानी इमाम जमाअत बनाते हैं तो उसके लिए भी हमारे यहाँ अदालत शर्त। अगर आदिल न हो
तो वो जमाअत की इमामत के लायक नहीं। अब ये जुज़वी इमामत है, छोटी इमामत है, आर्जी इमामत है, तो यहाँ अदालत के माना भी महदूद है। गुनाहान कबीरा अंजाम न देना, गुनाहान सगीरा पर इसरार न करता। देखिए, कभी कभी लोग आपको फेहरिस्त सुनाते हैं कि ये गुनाहान कबीरा हैं और ये गुनाहान सगीरा, लेकिन जब किसी ने मासूम से पूछा कि गुनाहान कबीरा क्या है, कबीरा का मतलब बड़े, कि बड़े गुनाह क्या है और गुनाहान सगीरा यानी छोटे गुनाह क्या। मजलिस बहुत दूर तक जा रही है इन चैनल्स के हवाले से, तो हमारे इमाम ने जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार के साथ कोई गुनाह कबीरा नहीं होता। बहुत तवज्जो, इस्तिग़फ़ार के साथ कोई गुनाह कबीरा नहीं होता और इसरार के साथ कोई गुनाह सगीरा नहीं होता। एक सलावत यानी इस्तिग़फ़ार बड़े से बड़े गुनाह को महव कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, हम माफ़ हो सकते हैं, हमारी मग़फ़िरत हो सकती है। लेकिन अगर किसी छोटे से गुनाह के ऊपर भी बार 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 इसरार किया जाए तो वही छोटा गुनाह जो है वो बड़ा गुनाह बन जाए। एक कौल और है मौला मुत्तक़ियान का, सलावत किसी ने पूछा, मौला ये गुनाह कबीरा क्या है? अब मैं आपकी ज़बान में अर्ज़ करूं तो शायद ज़्यादा आसानी से आप समझ लें। पूछा कि ये गुनाह कबीरा क्या है, यानी बड़ा गुनाह क्या है? तो इमाम ने फरमाया जिसे करने वाला छोटा समझे। सलावत तो कभी हम सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा गुनाह है, तो अगर ये समझ के गुनाह किया जाए तो वही छोटा गुनाह जो है वो बड़ा हो जाता है। वही जो गुनाह सगीरा के फेहरिस्त में आता है वो गुनाह कबीरा बन जाता है। अब अज़ीज़ों, इस इमामत के लिए अदालत का ये मतलब है, लेकिन जो जिनो इंस का इमाम हो, जो सारी कायनात का इमाम हो, फिर उसके लिए कैसी अदालत ज़रूरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रसूल के बाद हमने उसे इमाम माना कि जिसकी अदालत इस मंजिल पर है कि पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि कायनात में अली से बेहतर फैसला करने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए जैसे हर मसले में कुछ न कुछ साजिशें हुई। हाकिम शाम के ज़माने में, देखिए ये बात बच्चों को बताना ज़रूरी है, हाकिम शाम के ज़माने में सारा जोर इस बात पर दिया गया कि किसी तरह से फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन बयान न हो। सुन रहे हैं? उसने अपने आमिलों को यानी अपने गवर्नर्स को ये खतूत लिखे कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे इलाके में अगर कोई अली के फ़ज़ाइल बयान करता हो तो उसका नाम दीवान से काट दिया जाए। उसका नाम दीवान से काट दिया जाए। आपने समझा? दीवान से नाम काटने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इससे ज़्यादा आसानी से मैं आपको समझा नहीं सकता। दीवान से नाम काटने का मतलब यह हुआ, बिल्कुल आपकी ज़बान में, और जो आजकल बहुत चर्चा में बात है वही मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि दीवान से नाम काटने का मतलब यह हुआ कि उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। सुना? एक सलावत उसकी जो शहरियत है वो तमाम कर दी जाए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जिन चीज़ों के लिए मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, पहले ये सारे काम इनके बुजुर्ग कर चुके। एक सलावत और बढ़ेगा और उसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया गया कि जो हदीसें मौला अली के सिलसिले में बयान होती हैं उनको रोका जाए और फलां साहब के लिए फ़ज़ाइल बयान किए जाएं। अब जब इन्होंने कहा कि फ़ज़ाइल बयान किए जाएं तो अब पहले से तो कुछ मौजूद था नहीं, इसलिए कि अगर पहले से कुछ मौजूद होता तो हुक्म देने की ज़रूरत न पड़ती। लिहाजा कारखाने खुल गए, आप समझ रहे हैं, फैक्ट्रीज खुल गई, हदीसें कहने की न मालूम कितने फ़ज़ाइल इनके लिए गढ़ लिए गए, बना लिए गए। कुछ दिन के बाद फिर एक खत पहुंचा और उसमें लिखा गया कि जो कोई अली के फ़ज़ाइल बयान करे उसे जेल में डाल दिया जाए, मुमकिन हो तो कत्ल कर दिया जाए, सारी मुराद उससे छीन ली जाए और लोगों से कहा जाए कि वो शेखैन के सिलसिले में हदीसें तैयार करें। कि बड़ी कीमती बात है कि खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, हदीसें तैयार करें और बयान करें। तो अब हुआ क्या, जितनी हदीसें मौला अली के सिलसिले में बयान होती थी उनकी नकल करते हुए मिलती जुलती हदीसें, ठीक है, मैं समझ रहा हूं किस बात पे आप दाद दे सकते हैं, उससे मिलती जुलती हदीसें शेखैन के लिए तैयार हुई। अगर अली के लिए कहा है कि अली बाब शहर इल्म है तो ये दीवार है, ये दीवार है, ये छत है। अगर नबी ने कहा है कि मुकम्मल दीन अली से हासिल करो तो फिर नबी ने यह भी कहा है कि आधा दीन हुमैरा से लो। बिल्कुल वैसी हदीसें तैयार की गई। अगर नबी ने फरमाया है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं तो ये हदीस लोगों के दरमियान मशहूर करो कि फुला साहब बूढ़ों के सरदार हैं। वो औरतों की सरदार है। ठीक है, खुदा के लिए अब मैं समझता हूं जो समझेगा वो खामोश नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नबी ने जितनी हदीसें अहले बैत के सिलसिले में बयान की थी उन सब की नकल करते हुए, मैं चाह रहा हूं आप करीब हो जाए, उन सब की नकल करते हुए उसी से मिलती जुलती हदीसें अपने लोगों के लिए बना ली। अमा जब नकल करने में इन्होंने रसूल को न छोड़ा तो नबी मैं मिंबर पर बैठकर आप सबकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। यहाँ मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि आप नारे लगाएं, खूब नारे लगाएं, लेकिन आप थोड़ी सी एहतियात ये करें कि हम भूल के पढ़ सकें। एक सलावत मेरे ख्याल में समझदार लोग हैं, आप करीब बात समझ गए ना। देखिए तबला, अब मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, ये अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इससे कुछ आदाब, हर जगह हलाल हराम जायज़ नाजायज़ नहीं होता, बल्कि ये मोहब्बत के तकाज़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीयत के हवाले भी जानते हैं और मोहब्बत के तकाज़े भी जानते हैं। ये लखनऊ है, ये मरकज़ अज़ा कहलाता है।
दुनिया के जिस हिस्से पर उर्दू बोली जाती है उन सब मकामात की अदादारी कहीं न कहीं इस शहर से मुतासिर जरूर है। एक सलावत पढ़े पर हकीकत जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ आप सुने तो पहली मुहर्रम से हम तर्क लज्जात करते हैं, कोई लजीज चीज नहीं खाते। अब कुछ बेचारे इसी में परेशान है, ये शरई मसला नहीं है, मुहर्रम में इसमें कोई बात नहीं है। अरे भैया सब समझते हैं, तुम खाली अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए बेतुकी बातें ना करो। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है तुम उसको जवाब दो, समझ रहे भाई, जिसको शक है उसको जवाब दो, जिसे दर्द हो रहा है उसको सर दर्द की गोली दो। सबको परेशान ना करो, है ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, इसमें कोई इश्काल नहीं है, उसमें कोई इश्काल नहीं है। मसला ये नहीं है, हमारे यहाँ 2 महीने 8 दिन घर में कोई चीज फ्राई नहीं की जाती, तली नहीं जाती, है नहीं, कढ़ाई नहीं जोड़ती। 2 महीने 8 दिन, खुदा के लिए बेदार होइए, 2 महीने 8 दिन हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ती। कम से कम 2 महीने 8 दिन हम इन चीज़ों से महफूज रहते हैं। कढ़ाई नहीं चढ़ती, पूरियाँ नहीं तली जाती, पकौड़ियाँ नहीं खाई जाती, क्या समय है, हम परहेज करते हैं। लेकिन जब 8वीं रबीउल अव्वल खत्म हो जाती है, देखिए अजीजों, कहना सब चाहते हैं लेकिन मेरे ख्याल में हर आदमी थोड़ा झिझक है, लेकिन मुझे कोई वो नहीं है, अज़ा इमाम हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करा। मेरे बच्चे बैठे हैं, आप मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लिहाजा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब 9 रबीउल अव्वल को हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ती है, सबसे पहले क्या बनता है, गुलगुले। भाई अहले लखनऊ बैठे, आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा। गुलगुले बनते सबसे पहले, मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं, वो गुलगुले खाए जाते हैं कब, 9 रबीउल अव्वल। बहुत तवज्जो, 9 रबीउल अव्वल को वो गुलगुले खाए जाते हैं। 9 रबीउल अव्वल को वो शख्स जो अपने घर में कढ़ाई न चढ़ाए, जिसकी माँ, जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी बेटी गुलगुले न तले, उसके तशय्यो में शक होने लगता है। उसकी सीयत में शक होने लगता है। भाई हमारे हमेशा तो ऐसे ही होता चला आ रहा है, 9 रबीउल अव्वल को कढ़ाई चढ़ेगी, उसमें गुलगुले तले जाएंगे, बाद में बाकी चीजें तली जाएंगी, उसके बाद शौक से उसे खाया जाएगा। क्यों? इमाम हुसैन का शौक तमाम हो गया। 8 रबीउल अव्वल को बहुत तवज्जो, 2 महीने 8 दिन इमाम हुसैन का मातम किया, अब हमारे घर में कढ़ाई चढ़ रही है, उसमें गुलगुले तले जा रहे हैं। लेकिन किबला पहली मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक ये काम नहीं होता। बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ आपसे कह नहीं सकता। अब मैं नारे लगाने वाले हजरात से 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि भाई अय्याम अज़ा में 9 रबीउल अव्वल के गुलगुले न तली। एक सलावत और पढ़ा मोहम्मद भाई, एक बाबा के सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले। मीसम ज़ैदी 9 रबीउल अव्वल के हर ऐसे प्रोग्राम का शिद्दत से मुखालिफ है कि जो 9 रबीउल अव्वल को मोमिनीन को दुश्मनान अहले बैत से इजहार बराअत से दूर करने के लिए किया जाए। एक सलावत पढ़े बल मोहम्मद वाले। बिल्कुल ऐसे प्रोग्रामों
कामों में न जाइए। और अगर आप जाएंगे या सपोर्ट करेंगे तो रोज क़यामत बीबी ज़हरा को जवाब देना पड़ेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। बस मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। सुने ना, जाहिर सी बात है कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, वो वही पढ़ रहे हैं जो आपके दिल में है। हम आपकी तर्जुमानी कर रहे हैं। बुरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। सुने अजीजों, अब जहाँ तक अदालत का सवाल है तो लोगों ने एक और शख्सियत से अदालत को मंसूब किया, किससे बयान होने लगे, वही जो उस दौर में गढ़े गए। इनके आदल का क्या कहना, इनकी अदालत का क्या कहना, आप समझ गए या नहीं? अब बात कीजिए। एक ऐसा को उनकी सदाकत क्या कहना, उसके बाद उनकी अदालत, उसके बाद उनकी सखावत, फिर मौला अली की बहादुरी है। तो दूसरे नंबर पर अदालत को मंसूब कर दिया गया। खूब खूब वाकयात बयान होते हैं। आज हमसे भी 2-3 वाक़े सुन लीजिए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। देखिए अजीजों, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक लोग डिमांड करते हैं कि साहब आपकी मजलिसों में इनका तस्करा क्यों नहीं होता। चलो आदमी समझे दिखिए दे रहा है। एक सलावत पढ़ दे। जो पढ़ेंगे तुम्हारे हवाले से पढ़ेंगे। खलीफा दोम का बेटा, सुने पूरी तवज्जो के साथ सुने। तारीख में नाम मिलता है अबू शहमा। अबू शहमा। अब रवायत कहती है कि एक दिन उन्होंने पी ली। बहुत तवज्जो, रवायत उनकी है। वो कह रहे उन्होंने पी। हम समझते हैं कुछ ज्यादा पी। सड़क पर निकला। अब इसमें 2 बातें हैं। एक बात ये भी बयान होती है कि ये काम उन्होंने मिस्र में अंजाम दिया। बाप की हुकूमत थी मदीने में, मिस्र में ये काम उन्होंने अंजाम दिया। गए थे मिस्र। उस वक्त मिस्र का जो गवर्नर था वो अमरियास था। जब नशा उतरा, अब देखिए उन्हीं की रिवायत पढ़ रहा हूं, तो ये खुद अमरियास के पास पहुंचे और कहा मैंने ऐसा ऐसा कर लिया, लिहाजा मेरे ऊपर हद जारी की जाए। अमरियास ने कहा छोड़िए, डालिए। कहाँ? तो इन्होंने कहा नहीं हद जारी की। अब अभी तो वो लिखते हैं, आप यूट्यूब पर भी सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। वो लिखते हैं कि फिर अमरियास उनको घर में ले गया और घर में ले जाकर उन पर हद जारी कर दी। कुछ दिन के बाद ये मदीने आए। अब देखिए क़ादिर फारूक किस तरह बयान होता है, और तवज्जो, ये मदीने आए। अब जब मदीने में आए तो इनके बाप को पता चला कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ। तो इन्होंने कहा हद जारी हुई? कहा हुई। कहा घर के अंदर उन्होंने हद जारी की। अब देखिए फख्र के साथ मुसलमान बयान करते हैं, हम वही बयान कर रहे हैं। इस रिवायत के लफ्ज लफ्ज के हम आप कोई भी जिम्मेदार नहीं, लेकिन हमारे मतलब की बात है तो हम पढ़ रहे हैं। तकादा भी है कि सब बयान कीजिए। अब इन्होंने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई, हद घर में क्यों जारी हुई? जहां बाकी लोगों पर हद जारी होती है सबके सामने, वैसे ही मेरे बेटे पर भी हद जारी हुई। ऐलान कर दिया फला दिन फला तारीख पर मेरे बेटे पर हद जारी होगी, कोड़े लगाए जाएंगे। यही मामला तो है ना, कोड़े लगाए जाएंगे 80 या 100 जो भी हुक्म दिया हो, उनका इतने कोड़े उसे लगाए जाएंगे। अब मजमा देखने के लिए जमा हो गया। अबू शहमा को सामने लाया गया, हाथ पसे पुष्ट बांध दिए गए, कैसे कोड़े लगाए जाए। एक शख्स से कहा तुम कोड़े लगाओ, वो कांपने लगा। जाहिर सी बात है कांपने लगा है? खलीफा के बेटे का मामला है, आसान मामला थोड़े। सुने सुने, देखिए सुनने वाली बात है, संजीदा बात बहुत आपकी खदमत में अर्ज करा। वो कांपने लगा। दूसरे को हुक्म दिया तुम आगे बढ़ो। देखिए बड़े फख्र के साथ ये चीज़ बयान होती है, लेकिन मेरी बात समझे जो मैं अर्ज कर रहा हूँ।
अंत भला तो सब भला। रिवायत के बिल्कुल आखिर में आपके मतलब की बात है। दूसरा वो भी काटने लगा, उसने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। अपने गुलाम से कहा, उसने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। जब कोई ये काम करने के लिए आगे न बढ़ा तो इन्होंने खुद कोड़ा उठाया। सुने, इन्होंने खुद कोड़ा उठाया, अपने बेटे के करीब पहुंचे। अब सारा मजमा देख रहा है, इन्होंने कोड़ा उठाया मारने के लिए। बस जैसे ही अपने बेटे को कोड़ा मारने के लिए उठाया, बेटे ने इनकी तरफ देखा, कहा मैं खुशी खुशी इस सजा को कबूल कर सकता हूं, लेकिन मुझे कोड़ा वो मारे जिसने खुद कभी शराब जिससे खुद कभी शराब ना भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहब्बत के साथ या अली मदद कहते हैं, मजबूरी में नहीं कहते। क्या सुनाया, हम अली को मजबूरी में नहीं बुलाते, लेकिन जब बेटे ने बाप से कहा वो कोड़ा मारे जिससे खुद कभी ना भी हो, एक मरतबा घबरा के कहा या अली। इससे पहले कि उसने नशा और तू पिला, अरे डूबा रहूं मैं
इसके जनाबे अमीर में बिजली गिरा के लगे हूँ वजीर में। सुनिए कभी बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे। कबला मसला ये एक वाक़या और सुन लीजिए, ये वाक़या आपको कुछ सुनाएगा नहीं, पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। वलाओ के जो गढ़े हुए वाक़े हमारी नज़र में, लेकिन मैं काम किया आपके लिए। लिखा जाता है कि एक दिन खलीफा दोम रात के वक्त भेष बदलकर अपनी रियाया का हाल चाल देखने के लिए घर से निकले। सुने, शहर से बाहर आए, थोड़ी दूर चले, एक झोपड़ी नुमा घर नजर आया। एक छोटा सा चिराग जल रहा था, कोई धुआं भी निकल रहा था। अंदर पहुंचे, देखा एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और चूल्हे के ऊपर एक बर्तन चढ़ा हुआ है, धुआं निकल रहा है। एक दो बच्चे थके हुए सो रहे। ये उस झोपड़ी में दाखिल हुए। उसने पूछा तुम कौन? सुने, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का बंदा। तो उसने कहा बैठो। इन्होंने पूछा अम्मा क्या पका रही हो? उस औरत ने पहले अपने बच्चों को देखा, सो गए। जब उसको इत्मीनान हुआ कि बच्चे सो गए तो उसने कहा कुछ नहीं पका रही। तो फिर ये बर्तन में क्या है? का पानी। तो ये आग क्यों रोशन की है? तो घर में फाका था। सुने सुने, बच्चे भूखे थे, बच्चे जिद कर रहे थे। मैंने बर्तन में पानी डाल के चढ़ा दिया। बच्चों से कहा खाना पक रहा है। बच्चे इतना थके हुए थे कि ऐसे ही सो। अब मैं इसे उतारे दे रही हूं। तो इन्होंने कहा कि तुमने अपना हाल खलीफा रसूल से क्यों नहीं बयान किया? क्योंकि क़िबला ये नुक्ता शायद उतनी आसानी से समझ में ना आए। इन्होंने कहा तुमने अपना हाल खलीफा रसूल से क्यों नहीं बयान किया? कल तुम सुबह जाओ और जाकर दरबार में अपना हाल खलीफा रसूल से, अमीरुल मोमिनीन से बयान करो। एक मरतबा बुढ़िया ने सर उठाया, कहा तुम अजब अहमक आदमी मालूम होते हो। सुने सुने सुने, जुमला सुने बुढ़िया का। उसने कहा अजब आदमी मालूम होते हो, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं जाकर खलीफा रसूल और अमीरुल मोमिनीन से अपना हाल बयान करूं। अरे अगर वो अमीरुल मोमिनीन होता तो उसे खुद मेरा हाल मालूम होता। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसे खुद अली हैदर कर्रा, अली हैदर कर्रा, अली हैदर कर्रा, खुदा प्यार, अली हैदर कर्रा, खुदा प्यार, अली हैदर कर्रा, खुदा प्यार, अली हैदर कर्रा। इन्होंने घबरा के उससे पूछा कि क्या तुमको खलीफा की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली?
उससे कहा कसम खुदा की एक दरहम नहीं, एक दरहम नहीं मिला। पर वो कहने लगी रोज़ क़यामत में अल्लाह से हाकिम की शिकायत जरूर करूंगी कि मुझे एक दरहम नहीं मिला। अब उनकी रिवायत कहती है ये रोने लगे और रो रो के कहने लगे कि ये बताओ कि तुम्हें कितने दरहम दे दिए जाएं जो तुम खलीफा को बख्श दो और रोज़ क़यामत उसकी शिकायत न करो। बुढ़िया ने कहा मुझे तो शिकायत करना ही करना है। इन्होंने मिन्नत समाजत की, कुछ बार्गेनिंग हुई, सुने 25 दिरहम पर वो बुढ़िया राजी हो गई। इन्होंने 25 दिरहम उसे दे दिए, 25 दिरहम उसे दे दिए। 25 दिरहम देने के बाद क्या, देखो अब अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत न करना, अब अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत न करना। अब अजीजों ये कहते हैं कि उसी वक्त मौला अली और अब्दुल्ला इब्ने मसूद वहां पर आ गए और जब अली आए तो वो बुढ़िया अली को पहचानती थी। सुने, अली ने उससे कहा तुम इन्हें पहचानती है? उससे कहा नहीं। अली ने तारुफ कराया, घबरा गई बुढ़िया। अब इनका अदल बयान करने के लिए बयान होता है कि इन्होंने कहा बुढ़िया से कि तुम परेशान ना हो, हमने तुम्हें 25 दिरहम दे दिए, देखो अब क़यामत में हमारी शिकायत अल्लाह से न करना। फिर कहने लगे कि कहीं कागज और कलम है? कहीं कलम और कागज है? आपने कुछ गौर किया? रसूल को न देने वाला बुढ़िया से मांग रहा है कहीं कलम और कागज है, उससे कहीं कलम और कागज तो नहीं है। तो अब इनका तकवा दिखाने के लिए लिखा गया कि इनके अबा पर एक पैबंद लगा हुआ था, इन्होंने उसको जुदा किया, समझ रहा, उसको जुदा किया और उसके ऊपर लिखा कि मैं 25 दिरहम लेती हूँ और मैं क़यामत में अल्लाह से इनकी शिकायत न करूंगी। और बुढ़िया ने कहा कि तुम दस्तखत करो। अब अल्लाह जाने बुढ़िया ने दस्तखत की या अंगूठा लगाया, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। अब वो लिखते हैं कि फिर इन्होंने कहा या अली आप गवाह की हैसियत से इस पर दस्तखत कीजिए। क्या सुनाया है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद गवाह की हैसियत से इसके ऊपर दस्तखत करें। अब ये कहते हैं कि इन्होंने ये हुक्म दिया कि जब मैं मर जाऊं तो ये पार्चा मेरे कफन के साथ रख दिया जाए। सुन रहा, ये पार्चा मेरे कफन के साथ रख दिया जाए। अगर आज शिया अपने जनाजों में कफन के साथ शहादत नामा रखे तो तुम कहते हो ये कौन सी बिदअत हो गई? अरे तुम्हारे खलीफा कह रहे हैं ये पार्चा कफन के साथ मेरे साथ रख दिया जाए। गवाह किसे बना रहे हैं? मौला अली को। अब बुढ़िया के मामले में अली गवाह हो सकते हैं, फदक के मामले में क्या है? ज्यादा वक्त नहीं है, मौला आपको सलामत रखे। अब आज चलिए इन्हीं पे मजलिस तमाम। हज कसीदे में मस्जिदुल हराम के बाहर खलीफा का खेमा लगा हुआ है। आज की ज़बान में ये कैंप किए हुए हैं, लोग आके इनसे अपनी शिकायतें बयान कर रहे हैं। तवाफ हो रहा है, मौला अली भी खाने काबा के करीब है, यूं समझे कि मौजूद काबा काबे के करीब, वाल से हरम हरम के करीब लोग तवाफ कर रहे हैं। एक शख्स जो अहराम बांधे हुए था
मशगूल तवाफ था। सुनिए, एक खातून भी तवाफ कर रही थी, इसने कुछ निगाह से उन खातून को देखा, मौला अली ने इसे देखते हुए देखा। सुने सुने सुने, ये बच्चे सुने हैं, मुकद्दस मकामात पर आंखों की भी कितनी हिफाजत करना। मौला अली ने इसे देखते हुए देखा। अली ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा इसके रुखसार पर मारा। सुना आपने, एक जोरदार तमाचा अली ने इसके रुखसार पर मारा। जाहिर सी बात है, जबरदस्त तमाचा, वो भी अली का तमाचा है, जिसने अबू जहल का मुंह टेढ़ा कर दिया। वो तमाचा अली का तमाचा मारा। तमाचा मौला अली ने इसके रुखसार पर। इसको बड़ा गुरूर था, फुला कबीले से हूं, फुला खानदान से हूं, मेरे दादा ये थे, मेरे परदादा जमींदार थे, हैं? बड़ा गुर्रा था अपने खानदान पर, अपनी शख्सियत पर। सबके सामने अली ने तमाचा मार दिया। गुस्सा आया, तवाफ छोड़ दिया, बीच में बाहर आया, देखा खलीफा के कैंप पहुंचा। शिकायत करना है। किसकी शिकायत? किसकी शिकायत? काली की। क्या हुआ? कैसा ऐसा हुआ? क्या हुआ? क्या काली ने तमाचा मार दिया? इतनी सी बात पर कोई तमाचा मारने की जरूरत थी? हम आपसे शिकायत करने के लिए आए हैं। आप अली से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। आपको मालूम है खलीफा दोम ने क्या जवाब दिया? खलीफा दोम ने जवाब दिया कि ऐनुल्लाह ने देखा, वजहुल्लाह ने मारा। ऐनुल्लाह ने देखा, यदुल्लाह ने मारा। सुना आपने? ऐनुल्लाह ने देखा, यदुल्लाह ने मारा। अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा, अल्लाह के हाथ ने मारा। ये तो जरा जरा सी बात में लोगों पर गुलू का फिलू चढ़ने लगता है। किसी ने कुछ बोल दिया, वो कहते कि गुलू कर दिया। मौला अली के सिलसिले में ये कह दिया, और मौला अली के सिलसिले में वो कह दिया। अमा अली का हक़ करने वाला, अली की जगह बैठने वाला क्या कह रहा है? ऐनुल्लाह ने देखा, ऐनुल्लाह ने देखा, यदुल्लाह ने मारा। अमा जब वो अली को ऐनुल्लाह और यदुल्लाह कह रहा है, तो क्या फज़ाइल बयान करने में हम इससे भी नीचे चले जाए? मुझे मालूम है शदीद गर्मी है, आप हजरात यहाँ तशरीफ लाएं। इंतजामिया की तरफ से, यानी इमामबाड़े की इंतजामिया की तरफ से जो मुमकिना एहतमाम और इंतज़ाम हो सकता है वो किया जा रहा है। जो लोग धूप में खड़े हुए मजलिसों को सुन रहे हैं, शिद्दत की गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी ज़बान इस लायक भी नहीं
कि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। इसका अजर तो वो बीबी ही दे सकती है जिसने अपने भैया का लाशा दूध में दिया। देखिए कबला, यहाँ पंखे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं। कुछ लोग गैर इरादी तौर पर कूलर के आगे खड़े हो जाते हैं। पीछे पलट के देखिए जो खड़े हुए। अगर आप कूलर के आगे खड़े हुए, ठीक है, आपको भी हक है, लेकिन आपकी वजह से अगर कुछ लोगों की हवा रुक रही है और आपकी वजह से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये बात भी कतई मुनासिब नहीं। ये बीवियां हों या ये मर्द हों, हालांकि आज एक दो लोग दिखाई दे रहे हैं, वरना बाकी कोई है नहीं, तो कूलर्स के आगे बिल्कुल न खड़ो। ये पंखा चल रहा है तो उसके आगे बिल्कुल न खड़ो। अजीजों, इस मुनासिबत से जी चाह रहा है एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करूं। पुराना वाक़या नहीं है। मुंबई में एक साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है मुस्तफ़ा पारिक। महफिल शाह खुरासान के ट्रस्टीज़ में उनका शुमार है। पढ़े लिखे आदमी हैं, मोतबर मुस्तनद आदमी हैं, अच्छा बिजनेस है, शरीफ आदमी है। उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया। सारी दुनिया का मजमा एक तरफ, दुनिया में किसी भी मकाम पर कोई गैदरिंग हो वो एक तरफ, लेकिन करबला में 40 का मजमा है। ये मंजर तो कहीं होता ही नहीं। देखिए, आप रोइएगा जरूर, लेकिन जो वाकया मैं आपको सुना रहा हूं ना, इसको आप अपनी मेमोरी में सेव कर लें। जब कहीं तबर्रुक बढ़ रहा हो तो ये वाकया ध्यान में रखें। जब अलम को बोसा देना हो, मैं समझता हूँ कि शायद जिन लोगों की वजह से आज मुहर्रम के अलम में या रमज़ान में ताबूत में प्रॉब्लम्स होती हैं, शायद वो बच्चे इस मजलिस में आते ही नहीं। कम से कम यहाँ बैठा हुआ मजमा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा काम नहीं करता और ना आगे करेगा। इसलिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे को जरा सी भी तकलीफ ना हो, वो भी अज़ादार है। आप जवान हैं, कोई बूढ़ा आ रहा है, वैसे तो मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के बज़ाहिर दिन कम है। आपकी अल्लाह जिंदा रखे, सलामत रखे, लिहाजा अगर आप बोसा न दें और वो बोसा दे ले तो ज़्यादा बेहतर। समझ रहा है? हर जगह जज्बात नहीं दिखाए जाते। अब वाकई आप सुनेंगे, मुस्तफ़ा पारिक साहब ने मुझे बताया कि उनके उस्ताद ने अपना एक तजुर्बा उनसे शेयर किया कि अभी 5-7 साल पहले वो नजफ से करबला जा रहे थे, मशी हो रही, पैदल जा रहे थे। तो बार बार आपको सुनाना नहीं, आप जानते हैं मशी में क्या आलम होता है। दुनिया में यही एक ऐसा मंजर होता है कि जहाँ कोई किसी की खुशामद इसलिए नहीं करता कि हमें खाना खिला दो, खुशामद इसलिए होती है पैर पकड़ पकड़ के कि तुम खाना खा लो।
पानी पी लो। हर आदमी को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है। कोई पैदल चला जा रहा है, एक आदमी छोटे से बच्चे को लेके आया और कह रहा है कि तुम इससे अपने पैर दबवा लो, हमारे बच्चे से पैर दबवा। आम लोग नहीं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को पैर दबा रहा है। अमामा बांधे हुए लोग, मोहम्मद बताया, हौजे के पारे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? अज़ादारों के जूतों को पॉलिश कर रहे हैं। जितनी हुसैन की मारिफत बढ़ती जाएगी उतना उतना इंकिसार में इजाफा होता जाएगा। एक शख्स अरब जियारत के लिए जा रहा, पैदल चलता हुआ थक गया। एक मौक़िफ़ के पास पहुंचा, इतना थक चुका था कि अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाकर बिस्तर पर लेट जाए। मौक़िफ़ के बाहर भी कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थी, धूप थी, बैठ गया, एक कुर्सी पर बैठ गया, थोड़ा सा सांस ले ले, कुछ हिम्मत आ जाए तो अंदर जाके लेट गया। एक दूसरा शख्स सियाह रंग का जुब्बा पहने हुए उसके पीछे आके खड़ा हो। देखिए, पंखों के आगे खड़े हो जाने वाले सुने, मैं अर्ज करूं, उसके पीछे आके खड़ा हो। अब ये थका हुआ था, शुरू में तो एहसास नहीं हुआ, फिर कुछ लगा कि पीछे कोई खड़ा है, पलट के देखा, तो तुम क्यों खड़े? उससे कहा तुम बैठे रहो, मुझे खड़ा करना। फिर ये बैठ गए। 10-15 मिनट गुजर गए, फिर देखा वो खड़ा हुआ। इससे उससे पूछा क्या बात है, तुम्हें खाना खाना है? नहीं। ऐसे कोई आदमी आपके पास खड़ा होगा, आप यही समझेंगे ना कोई सवाल करना चाह रहा है। तुमने पूछा खाना खाना है? क्या नहीं। का शरबत पीना है? नहीं। का चाय पियोगे? क्या नहीं। पानी पिलाए तुम्हें? क्या नहीं। फिर तुम चाहते क्या? हम कुछ नहीं चाहते, तुम ऐसे ही बैठे रहो, हम खड़े रहे। कब बात क्या है, कुछ तो बताओ। का अगर तुम कुछ मेरे साथ करना चाहते हो ना तो आका अब्बास की बारगाह में दुआ करो कि इस वक्त मैं जो अमल अंजाम दे रहा हूं उसे मेरे मौला कबूल कर। उसे मेरे मौला कबूल कर। उसने कहा तुम क्या अमल अंजाम दे रहे हो? उसने कहा ना पूछो, तुम बस दुआ करो। इन्होंने इसरार किया। उसने कहा देखो मेरे हालात इस वक्त बहुत खराब हो चुके हैं, गुर्बत ने मुझे घेर लिया, मेरे पास अपने खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं, अरबाइन का मौका है, आका हुसैन के मेहमान आ रहे हैं, मैं पहले उनकी बड़ी खिदमत किया करता था, अब मेरा आलम यह है कि मैं सबील लगाना तो दूर की बात, लंगर करना बड़ी बात, मैं किसी एक ज़ायर को खाना नहीं खिलाता। कहना खाना तो बड़ी चीज है, इतनी रकम नहीं है किसी एक ज़ायर को एक चाय पिला। ये जो पानी के छोटे छोटे गिलास बैठ रहे हैं, एक गिलास खरीद के मैं किसी ज़ायर को नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक खिदमत अंजाम दे रहा हूं जो मेरे बस में है। तुम दुआ करो कि मौला अब्बास
इस खिदमत को कबूल करे। ऐसे का बताओ तुम क्या खिदमत अंजाम दे रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे इसलिए खड़ा हूं कि जितनी देर तुम बैठे रहो मैं धूप रोक सकूं। दादी को कुछ कहना नहीं। मैं चाहता हूं ये मेरे बच्चे, ये नौजवान इस वाक़े को अपने जहन में सेव करें और हर ऐसे मौके पर जहां लोग ज्यादा हों ये बात अपने जहन में रखें। नहीं पहले वो पानी पी, नहीं पहले वो तबर्रुक ले। ये ख्वातीन भी सुने, ये बच्चे भी सुने। अजीजों, उसके जाहिर से धूप को रोका जा रहा है जिसका जनाजा करबला में धूप में पड़ा। बहुत देर मैंने पढ़ लिया। बहन फरियाद कर रही है, ए भैया हुसैन। मैं धूप में लेटी हुई थी, आप हवा से साया करके खड़े हो गए। मेरे भैया आज आपका लाशा धूप में पड़ा हुआ है, लेकिन वो बहन क्या करे जिसके सर से चादर छीन ली गई। आज इस इमाम बाले, इस हुसैनिया बीबी ज़ैनब के बच्चों का मातम होता है। और मोहम्मद कम सिन बच्चे शब आशूर किसी खेमे में उम्मे फरवा कासिम की पेशानी पर बोसा दे रही हैं। किसी खेमे में उम्मे लैला अली अकबर की जुल्फों में कंघी कर रही हैं। किसी खेमे में उम्मे रबाब अली असगर का झूला झुला रही है। किसी खेमे में उम्मे कुलसूम गिरिया कर रही हैं। चादर का मोहब्बत भाई समझा रहा है, छोटा भाई मिसल औलाद के होता है। कल आपकी तरफ से मैं हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करूंगा। और एक कमरे में ज़ैनब, सामने औना मोहम्मद बैठे हुए हैं। देखो मेरे बच्चों, कहीं ऐसा ना हो कि कासिम मारे जाए तुम जिंदा रहो। अब्बास शहीद हो जाए तुम जिंदा रहो। अली अकबर मर जाए तुम जिंदा रहो। देखो बच्चों, अगर ऐसा हुआ तो मैं दूध न बख्शूंगी। छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अम्मा कल किसी तरह से मामू से इजाजत दिलवा दीजिएगा, फिर हम दुनिया को बता देंगे कि हम जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं। आशूर का सूरज नमोदार हुआ जब इमाम हुसैन के असहाब हुसैन पे अपनी जान कुर्बान कर चुके बनी हाशिम के लाशें खेमे में आ गए। और मोहम्मद उठे, इमामो हमें मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे बच्चों, तुम तो मेरी बहन ज़ैनब की आंखों में नूर हो। मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत कैसे दे दूं?
इजाजत नहीं देते। एक मर्तबा बहन सर पे चादर डाल के सामने आई, भैया हुसैन, आज तक मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, ए भैया आज अपने बच्चों के लिए इसलिए दवा मांग रही हूँ, मेरे बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। हुसैन से इज़्न मिला और मोहम्मद घोड़ों में सवार हुए, छोटी छोटी तलवारें जिनको नीमचा कहा जाता है बच्चों के हाथों में। अब अजीजों मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सिर्फ इतना पढ़ा कि आका अब्बास गोद में लेकर बच्चों को सवार किया, लेकिन अब्बास के दिल में क्या गुजरी अब्बास जाने, हुसैन जाने, हुसैन की मां ज़हरा जाने। आंखों में आंसू, गुलूगीर आवाज लगा होना मोहम्मद खुदा हाफिज। बच्चे पलटे, मामू हुसैन, हमारे मामू अब्बास, और पलटे भैया अली अकबर, बड़े भाई कासिम, हम जंग करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारी जंग देखिएगा। बच्चे मैदान में आए, साथ साथ बड़े भाई ने रजस पड़ा, देखो हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम हैदर कररार के नवासे हैं, तुम हमें बच्चा न समझना। हमको फन सिपाकरी हमारे मामू अब्बास से सिखाए हैं, हम अली और फातिमा की बेटी के बेटे हैं, हम अपने आका हुसैन के हर दुश्मन के खून के प्यासे हैं। लश्कर सामने आया, बच्चों ने तलवारें निकाली, जंग शुरू हुई। कुछ देर में ऐसा लग रहा था जैसे हैदर कररार और जाफर तैयार साथ साथ जंग कर रहे हो। बच्चे जिधर निकल जाते थे, लाशों के अंबार लग जाते थे। एक मरतबा किसी ने कहा इन दोनों भाइयों से जंग नहीं कर सकोगे, एक को दूसरे से जुदा कर दो। एक नाका दोनों बच्चों के घोड़ों के दरमियान से बनाना गया, एक भाई दूसरे भाई से दूर हुआ, बीच में लश्कर हायल होता चला गया, भाइयों के दरमियान फासला बढ़ता गया। इतनी दूर एक भाई दूसरे भाई से हुआ कि कौन ने घोड़े की रकाबों में जोड़ दिया, खड़े होकर अपने भाई को देखना चाहा, लेकिन
बच्चे आ गए।